अध्याय 10 विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को देवता और महर्षियां नहीं जानते, क्योंकि मैं उन दोनों का ही आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और ईश्वरी तत्व से जानते हैं, वास्तव में वो ज्ञानी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में होना, मन का नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अकीर्ति, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्त ऋषि और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सभी मेरे मन, संकल्प, इच्छा से उत्पन्न हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले जीव इनका ही विस्तार है। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, अर्थात जो कुछ संसार में है, ये सब भगवान की माया शक्ति का अंश है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ये जानना ही तत्व से जानना है। वो भक्ति में निश्चल रूप से युक्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं ही संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत के सृष्टि का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान है, ये भली भांति जानते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं और निरंतर मुझ परमेश्वर को ही भजते रहते हैं। मेरे भक्त निरंतर मुझे स्मरण करते रहते हैं और आपस में निरंतर मेरा कथन करते हुए परम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जो प्रेम से मेरी भक्ति और सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, जिससे वो मुझी को प्राप्त कर लेते हैं। उनके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए उनके भीतर परमात्मा रूप में स्थित हुआ मैं ज्ञान का प्रकाशमान दीपक से उनके अज्ञानता के अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप ही परम ईश्वर, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा और सबसे महान है। नारद, असित, देवल, ऋषि और महर्षियां भी यही सत्य को कहते हैं और अब आप ही मुझसे स्वयं ये कह रहे हैं। हे केशव, जो भी आपने मुझसे कहा है, मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना ही देवतागण और ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे समस्त जीवों के उद्गम, हे परमेश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, अर्थात अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने को जानते हैं। कृपा करके मुझे अपने उन दैवीय ऐश्वर्य के बारे में बताए, जिससे आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। हे योगेश्वर, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण मैं किन किन रूपों में कर सकता हूँ? अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि जितना आपके बारे में सुनता हूँ, उतना ही सुनने की इच्छा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य तो असीम है। हे अर्जुन, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं प्राणियों में चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। एकादश रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में सुमेरु हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में दिव्य ओमकार हूँ, यज्ञों में जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल हूँ। घोड़ों में अमृत से निकला हुआ उच्चश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत और मनुष्य में राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र हूँ, गावों में कामधेनु हूँ, शास्त्रीय कृति से संतान के उत्पन्न करने के हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, मैं ही काल हूँ, समय हूँ। पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ, पवित्र करने वालों में ये वायु मैं ही हूँ। शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में आकार हूँ,
समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं ही काल हूँ, रष्टा में ब्रह्मा हूँ। मैं ही सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला भी हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। श्रुति के गीतों में वृहद साम हूँ। छंदों में गायत्री हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। छलियों में जुआ, तेजस्वियों का तेज हूँ। विजयी का विजय हूँ। साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णि वंश में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हूँ और मुनियों में वेद व्यास हूँ। विचारकों में उषना हूँ। अराजकता का दमन करने वाला दंड हूँ। विजयी के आकांक्षियों का नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का मौन हूँ और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। मैं ही समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चराचर कोई प्राणी नहीं है जो मुझसे नहीं आया है। मेरी दिव्य विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वो तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इसीलिए तुम जान लो, सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस प्रकार से भगवद गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है।